टीएमसी में जारी बगावत के बीच बड़ी खबर है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के घर पहुंचे कई टीएमसी सांसद। सीएम शुभेंदु अधिकारी भी भूपेंद्र यादव के आवास पर मौजूद। ममता से बगावत करने वाले सुखेंदु शेखर भी मौजूद। सुखेंदु शेखर ने आज ही राज्यसभा से इस्तीफा दिया है और लगातार बगावत की खबरें। कभी अपना नेता चुन लेना, विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष पहुंचकर उन नेताओं का जिनके बीच अंदरूनी घमासान की तस्वीरें थी और बगावत के बीच बड़ी खबर लगातार जारी। एक तरफ टीएमसी के भविष्य को लेकर पहले ही खतरे के बादल मंडराने लगे थे और केंद्रीय मंत्री के घर पहुंचे हैं 14 टीएमसी सांसद। इस वक्त की बड़ी खबर और ये बड़ी तस्वीरें सबसे पहले फर्स्ट इंडिया न्यूज पर। टीएमसी में चुनावी नतीजों के बाद अब कह सकते हैं कि कुछ भी ठीक नहीं है। एक तरफ ममता बनर्जी कहती रही कि मैं पार्टी को नहीं बिखरने दूंगी, मझधार में नहीं छोड़ूंगी, लेकिन ये बातें हवा हो गई जब खुद उन्हें मझधार में छोड़ गए और विधानसभा अध्यक्ष के पास पहुंचकर जब अपना नेता चुन लिया गया, टीएमसी में पहुंचे वो सभी नेता और अब 14 सांसद भूपेंद्र यादव के आवास पर पहुंचे हैं। ये देखिए तस्वीरें भी आ गई हैं। टीएमसी में जारी बगावत के बीच बड़ी खबर। टीएमसी को जहां विधानसभा चुनाव के दौरान 80 सीटों पर सिमटना पड़ा था, लेकिन वो भी टूटता चला गया जब अंतर्कलह एक बड़ी वजह बनी। इसके पीछे की आरोपों की बात हुई और फिर धीरे धीरे एक एक कर वो 80 जो थे वो टूटते चले गए और अब 14 टीएमसी सांसद पहुंचे हैं केंद्रीय मंत्री के आवास पर मौजूद हैं। दो तस्वीरों में देखिएगा सियासी घटना पश्चिम बंगाल में और टीएमसी जो लगातार ममता बनर्जी 15 सालों तक सत्ता में रही, सत्ता गई और उनके साथी भी गए, लेकिन साथियों ने कहा कि हमने ऐसा आरोपों से तंग आकर किया है। साथियों ने भी अपनी अपनी तरह से मीडिया में कभी साथियों को आप बीती सुनाई और अब 14 टीएमसी सांसद केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के घर पहुंचे हैं, मिलने पहुंच रहे हैं। और अब यहां से देखिए जिस तरीके से पटकथा बीजेपी तैयार करेगी। आपको ध्यान हो कि इससे ठीक पहले आम आदमी पार्टी के अंदर खाने जो राघव चड्ढा को लेकर नाराजगी की खबरें थी, बीच में यह भी खबर आई थी कि राघव चड्ढा अकेले पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से राघव चड्ढा ने पार्टी को छोड़ा और उनके साथ जो बाकी के सांसद थे उन्होंने पार्टी को छोड़ा, तो यह स्पष्ट है कि क्या वही रणनीति एक बार फिर से टीएमसी में भी देखने को मिलेगी। क्योंकि ममता बनर्जी से नाराजगी जो है वो जगजाहिर अब हो गई है। ममता बनर्जी जब एक तरफ दिल्ली में है, इंडिया अलायंस की एक महत्वपूर्ण बैठक है, तमाम उसमें जो दल है मौजूद हैं। इसके बाद से अगर हम देखें उनके पार्टी के ही सांसद हैं वो लगातार इस्तीफा जो है वो सौंप रहे हैं, तो हम समझ सकते हैं कि पार्टी के अंदर जो अंदर खाने स्थिति है वो ठीक नहीं है। बिल्कुल गौरव, ये तो समझ आता ही है क्योंकि अगर देखें तो पार्षदों की नाराजगी, विधायकों की नाराजगी और अब सांसदों का नाम और ऊपर से भूपेंद्र यादव से टीएमसी के बाकी सांसदों का मिलना, ये साफ तौर पर जाहिर करता है कि अंदर खाने कुछ ठीक नहीं चल रहा है। तो क्या ये मानकर चला जा सकता है कि आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि कुछ और इस्तीफे दे दिए जाएं, कुछ और त्यागपत्र दे दिए जाएं? और बिल्कुल देखिए मेरे सोर्सेस बता रहे हैं कि तकरीबन 5 से 6 और जो इस्तीफे हैं वो होंगे और लगातार खास करके जो पार्टी के नाराज टीएमसी के नेता हैं वो अपना इस्तीफा सौंपेंगे। लेकिन इस्तीफा सौंपने से ठीक पहले जो एक रणनीति होती है, खास करके राजनीतिक दल के जो नेता होते हैं बड़े साफगोई से उस रणनीति को अपनाते हैं। तो आप देखिए कि अपनी नाराजगी को पार्टी में जाहिर भी कर रहे हैं। दूसरी तरफ आज खुद ममता बनर्जी जो है वो दिल्ली के अंदर मौजूद है, इंडिया अलायंस की बैठक के अंदर वो शामिल हुई है। तो दूसरी तरफ टीएमसी के जो जुड़े नेता हैं, सांसद हैं, वो अपना इस्तीफा दे रहे हैं। और आप टाइमिंग देखिए कि एक तरफ बैठक चल रही है तो दूसरी तरफ भूपेंद्र यादव जो कि पश्चिम बंगाल के प्रभारी भी रहे हैं और उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने जो अजय जीत हासिल की है ये भी सभी को पता है। लेकिन जिस तरीके से कोऑर्डिनेशन चल रहा है, जो मुलाकात और ये तमाम चीजें हो रही हैं, अब इसमें वही जो बातचीत की प्रक्रिया है, जाहिर सी बात है जो सांसद नाराज हैं या फिर पार्टी से अपने इस्तीफा देने वाले हैं, एक खेमा पूरा बना होगा उन सांसदों का और वो सांसद पूरा एक खेमे के
साथ अपना इस्तीफा दे सकते हैं। मैं फिर वही बात कह रहा हूं कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी में हमने देखा था कि अंदर खाने दूर से सब कुछ सही दिखाई दे रहा था, लेकिन जब राघव चड्ढा की नाराजगी की खबरें आई, पार्टी की तरफ से राघव चड्ढा को थोड़ा सा साइडलाइन करने की सूचना मिली और धीरे धीरे जब उनको किया जाने लगा, उसके बाद से जो रणनीति राघव चड्ढा ने अपनाई थी बीजेपी में शामिल होने की, कहीं ना कहीं जो सांसद हैं टीएमसी के नाराज और नेता हैं, साफ तौर पर उस रणनीति पर भी अमल कर रहे हैं। क्योंकि भूपेंद्र यादव की बात करें, बीजेपी के मजे हुए नेता हैं, रणनीतिकार हैं, और भूपेंद्र यादव के आवास पर यह संयोग नहीं है बल्कि एक कहा जाए प्रयोग अपने आप में है कि तमाम जो सांसद हैं वो पहुंच रहे हैं, जो नाराज हैं, जिनको ममता बनर्जी से मिलना चाहिए था, अपनी बात को रखना चाहिए था, पार्टी की नेता हैं, लेकिन चूंकि वो वहां ना जाकर के सीधे भूपेंद्र यादव के आवास पर इस वक्त मौजूद हैं, मिल रहे हैं उनसे, तो ये साफ तौर पे एक बड़ा संदेश जरूर अपने तरफ से देने की कोशिश हो रही है कि अब टीएमसी के अंदर कुछ भी ठीक नहीं इस वक्त नजर आ रहा है। और बिल्कुल गौरव, जैसा आपने कहा कि सब कुछ ठीक नजर नहीं आ रहा है, और इससे क्या समझा जा सकता है कि ममता बनर्जी अभी तक क्या उन्होंने कांच का किला बना रखा था कि एक ठोकर लगी, चुनाव में हार का सामना करना पड़ा और पूरा साम्राज्य ममता बनर्जी का हिल चुका है। चाहे पार्षदों की बात करें, विधायकों की, आप सांसदों की बात करें, तो ये बगावत का बीज क्या लंबे समय से बोया जा चुका था, इंतजार बस इसी ठोकर का था, ऐसा लग रहा है? और देखिए निश्चित तौर पे खास करके जिस तरीके से लगातार पार्टी के हार के बाद जो पार्टी के अंदर अंतर्कलह की जो खबरें, तो देखिए इस वक्त की बड़ी खबर टीएमसी में जारी, बगावत के बीच बड़ी खबर, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के घर पहुंचे कई टीएमसी सांसद। सीएम शुवेंदु अधिकारी भी भूपेंद्र यादव के आवास पर मौजूद। ममता से बगावत करने वाले सुखेंदु शेखर भी मौजूद हैं। सुखेंदु शेखर ने आज ही राज्यसभा से इस्तीफा दिया है।